नाजरीन को दे दें, उस पर भी हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। नाजरीन, आपको बताएं कि पटियाला हाउस कोर्ट में ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी यानी को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर आज समाअत है। मोहम्मद जुबैर के काबिल एतराज़ ट्वीट से मुतालिक मामले में जमानत अर्जी पर समाअत होनी है। ज़राए के मुताबिक पिछली सुनवाई के दौरान मोहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने पुरानी दलीलें दोहराई थी, जिसमें उन्होंने सवाल किया था कि 4 साल बाद भी 2018 के ट्वीट के बारे में इतना जुनून क्यों है, और ये भी कहा कि पुलिस शुरुआती मामले में लगातार बदलाव कर रही है। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 2 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सुशील, इस मामले पर भी तफसीलात चाहेंगे? जी बिल्कुल हिना, देखिए बिल्कुल सही कह रही थी कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की फिलहाल जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान वृंदा ग्रोवर की तरफ से बड़ी दलीलें दी गई और ये कहा गया कि जिस फिल्म का हवाला देकर दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को उस ट्विटर के आधार पर गिरफ्तार किया है, उस फिल्म को रिलीज हुए लगभग 37 साल हो गए हैं और जब फिल्म के रिलीज होने के बाद भी समाज में कोई वैमनस्य या दंगा फसाद नहीं हुआ तो एक ट्विटर पर एक क्लिप माध्यम से कैसे विवाद हो जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से जो काउंसिल थे हिना, उस तारीख को वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने आज की तारीख मांग ली थी। तो उम्मीद ये है कि वृंदा ग्रोवर की तरफ से तमाम जो दलीलें हैं वो पूरी कर ली गई है। आज दिल्ली पुलिस की तरफ से जो दलील है वो कोर्ट में रखी जाएगी और दिल्ली पुलिस वृंदा ग्रोवर की दलील का विरोध करेगा। हालांकि ये कहा गया है, पिछली जब सुनवाई हो रही थी पटियाला हाउस कोर्ट में, तब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि चूंकि ये एक बड़ा सिंडिकेट है कि ट्वीट के माध्यम से एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाए और मोहम्मद जुबैर इस दिशा में ही आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने वो लैपटॉप भी रिकवर किया है जिसका हवाला दिया गया था कि उसी लैपटॉप से ही ट्वीट किया गया है। कुछ फोन भी रिकवर करने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है जिसमें डेटा को डिलीट किया गया है। तो तमाम पहलुओं को फिलहाल कोर्ट में दिल्ली पुलिस रख रही है और एक सिंडिकेट जोड़ने की कोशिश कर रही है कि किस तरह मोहम्मद जुबैर को बाहर विदेशों से पैसा आता था, फंडिंग आती थी और वो किस तरह इस फंडिंग का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो दलीलें हैं फिलहाल कहीं ना कहीं पहले जमानत के तौर पर रखी गई हैं, तो नए तथ्य क्या रखे जाएंगे दिल्ली पुलिस की तरफ से ये भी हिना देखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहम्मद जुबैर पर यूपी में भी कई केसेस रजिस्टर हो गए हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट से किसी भी प्रकार से राहत मिलती है तो ये और केसों में भी इम्पैक्ट करेगा। लेकिन अब देखना बेहद अहम होगा जब आज लगभग 11:30 बजे पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई करेगा तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से हिना दलीलें क्या दी जाती हैं। सुशील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तमाम अहम न्यूज़ पर आपने जो तफसीली जानकारी हमारे नाज़रीन तक दी है।